सोचना पड़ेगा दोस्त। दिमाग एक बड़ी प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इसके प्यारेपन का तो जिसको अंदाजा लग जाए, ध्यान, मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं, ध्यान मन को समझने का इंस्ट्रूमेंट है। ध्यान छोड़े कि गए, बर्बाद हुए और भीख मांगना शुरू कर दोगे। बताओ, उसी में तो ये सारी बातें लिखी हुई है, वही एनसीईआरटी चैप्टर 18। जय हिंद फ्रेंड्स। और यहीं से दक्षिण के इतिहास की शुरुआत होती है। स्टेट फॉर्मेशन एंड राइज ऑफ सिविलाइजेशन। स्टेट फॉर्मेशन एंड राइज ऑफ सिविलाइजेशन, राज्य का गठन और सभ्यता का उदय। अब बेसिक एलिमेंट्स मेगालिथ्स के पास थे 1000 बीसी से 2nd बीसी तक, ऐसा माना जाता है कि यह सभ्यता चली। और फिर ये जो हिल स्लोप्स पे मेगालिथ्स रहते थे, इन्होंने नीचे उतरना शुरू किया। क्यों? क्योंकि नॉर्थ से आर्यनाइजेशन की जो धारा बह रही थी वो साउथ में एंटर करने लगी। कैसे कह सकते हो? अब साउथ में नॉर्थ की धारा की सूचना पहला दे रहा है मेगास्थनीज। पांड्य किंगडम की बात करता है, पांड्य किंगडम की। कहता है पांड्य किंगडम पर्ल्स के लिए फेमस है। कहता है पांड्य किंगडम में वुमन रूलर का बड़ा रोल है। कहां है मेगास्थनीज? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और उसको पांड्य राज्य के बारे में पता है, यानी आवागमन चल रहा है। और साउथ जाना ही जाना है। दक्षिणापथ अर्थशास्त्र कहता है कि सबसे इंपॉर्टेंट है दक्षिणापथ। अब दक्षिणापथ क्यों जाना है? दक्षिणापथ यानी दक्षिणापथ जहां सबसे इंपॉर्टेंट है, रिच है। क्यों? स्पाइसेस आ रहा है, और सिल्क आ रहा है, और इन दोनों की सबसे ज्यादा डिमांड कहां है? वेस्ट में। और इन दोनों के बदले में क्या मिल रहा है? सोना। इसलिए नॉर्थ के राजाओं ने साउथ पर हमेशा कब्जा रखने की कोशिश की। चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, समुद्रगुप्त, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब, सब साउथ के राजाओं ने कभी नॉर्थ पर कब्जा करने की कोशिश नहीं की। एक आध अपवाद अलग बात है। अननेसेसरी यूपी और बिहार का टेंशन क्यों लेना? दक्षिणापथ जाना ही जाना है, क्योंकि दक्षिणापथ क्या है? अली बाबा की गुफा है, गोल्ड माइन। मेगास्थनीज चर्चा करता है पांड्य किंगडम की, एकदम कन्याकुमारी पांड्य किंगडम, वहां की चर्चा मेगास्थनीज करता है। संगम लिटरेचर में गंगा नदी का वर्णन है, सोन नदी का वर्णन है, अशोकन इंस्क्रिप्शंस, साउथ के राज्यों का वर्णन है। केरल पुत्रास, चेरास, चोलास, पांड्यास, केरल पुत्रास, अशोकन इंस्क्रिप्शंस में। और सारे अशोकन इंस्क्रिप्शंस हाईवे पे।
श्रीलंका का राजा, चोल राजा अशोक की उपाधि लेते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। देवानाम पियदसी, कावेरी को उत्तर भारत के ग्रंथों ने भारत की एक पवित्रतम नदी माना है। कावेरी जो साउथ की जान है। और ये सारे सबूत ये शो कर रहे हैं, ये सारे साक्ष्य ये शो कर रहे हैं कि उत्तर और दक्षिण के बीच एक संबंध स्थापित हो चुका था। किसने किया? ट्रेडर्स ने किया, व्यापारियों ने किया। किसने किया? कॉन्करर्स ने किया। किसने किया? मिशनरीज ने किया। कौन सी मिशनरीज? क्रिश्चियन मिशनरी नहीं, बुद्धिस्ट और ब्राह्मण मिशनरीज। अब बेसिक एलिमेंट तो इनके पास था ही, बेस तो इनके पास था ही। पॉटरी की कला ये जानते थे, पैडी कल्टीवेशन ये जानते थे, रागी कल्टीवेशन ये जानते थे, आयरन टूल्स, इंप्लीमेंट, वेपन बनाना ये जानते थे। साउथ से एक एडवांस्ड कल्चर की धारा, नॉर्थ से एक एडवांस्ड कल्चर की धारा साउथ पहुंची। एग्जाम्पल ये सारे साक्ष्य ये बता रहे हैं कि उत्तर से ये एडवांस्ड कल्चर की धारा साउथ पहुंची। और जब ये उत्तर से पहुंची तो सबसे पहला काम इसने क्या किया? इसने सबसे पहला काम किया, एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी को जन्म दिया। एडवांस्ड रूरल इकोनॉमी को जन्म दिया। बिना टैक्स के राज्य हो ही नहीं सकता। एडवांस रूरल इकोनॉमी को जन्म दिया। क्यों जन्म दिया? भाई डेल्टा लैंड इनके पास, फर्टाइल लैंड इनके पास, आयरन इनके पास। इन्होंने नॉर्थ से क्या ले लिया? टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी इन्होंने नॉर्थ से ले ली। मेटलर्जी, मेटलर्जी और वेट पैडी कल्टीवेशन। और इन तीनों की वजह से क्या पैदा हुआ? एग्रीकल्चरल सरप्लस। एग्रीकल्चरल सरप्लस, एग्रीकल्चरल सरप्लस से क्या पैदा हुआ? गहपति, रिच फार्मर। और इसने किसको प्रमोट किया? इंटरनल ट्रेड को, आंतरिक व्यापार को। बेस एक तरफ तो इंटरनल ट्रेड बढ़ गया और दूसरी तरफ चूंकि फॉरेन ट्रेड। अब इनके पास क्या है? स्पाइसेस है, इनके पास क्या है? सिल्क है। सैंडलवुड है, आइवरी है, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और इन सारी चीजों की डिमांड कहां है? वेस्ट में। तो यहीं पे इनका लिंक बन गया। किससे? रोमन से। और साउथ इंडिया, रोमन्स, चाइना, श्रीलंका, साउथ ईस्ट एशिया, इन सब से व्यापारिक संबंध बन गए। और अकूत सोना मूव करने लगा। ये अकूत सोना, इनफाइनाइट गोल्ड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स साउथ इंडिया। इसी गोल्ड के चक्कर में नॉर्थ का राजा साउथ भाग के जाता था। तो
इंटरनल ट्रेड बढ़ गया, इंटरनल ट्रेड बढ़ गया एग्रीकल्चरल इकोनॉमी की वजह से, और एक्सटर्नल ट्रेड बढ़ गया फॉरेन ट्रेड की वजह से, स्पेशली रोमन्स। और इसने क्या, इन दोनों ने क्या पैदा कर दिया? अर्बनाइजेशन, शहरों का उदय। कौन सा? उरयूर, मदुरई, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस अर्बनाइजेशन की गोद में पैदा हुए राज्य। कौन कौन से? चोला, चेरा और पांड्या। कितना आसान है, सोचना पड़ेगा दोस्त। दिमाग एक बड़ी प्यारा इंस्ट्रूमेंट है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। इसके प्यारेपन का तो जिसको अंदाजा लग जाए, ध्यान, मैं तुम लोगों से बार बार कहता हूं, ध्यान मन को समझने का इंस्ट्रूमेंट है। मत छोड़ना। ध्यान छोड़े कि गए, बर्बाद हुए और भीख मांगना शुरू कर दोगे। बताओ, उसी में तो ये सारी बातें लिखी हुई हैं। वही एनसीईआरटी चैप्टर 18